दोस्तों, भारत में अभी ये दो मानसिकता के लोगों के बीच लड़ाई चल रही है। और एक मानसिकता के लोग चाह रहे हैं कि किसी तरह से हम प्रधानमंत्री बनने के लिए नरेंद्र मोदी को रोकें, वो भी 2024 में। तो इसी तरह से भारत के जितने भी चोर थे, लुटेरे थे, जो कि बरसों से भारत में अलग अलग राज्यों में राज कर रहे थे, चोरी कर करके अपना पेट पाल रहे थे, और जिस प्रकार से अपने राज्य को जनता के वोट के पा करके अपने राज्य को अपने बाप की बपौती समझ रहे थे, तथा जितना मन करता था उन्हें उतना लूटते थे, जिस प्रकार से होता था उस प्रकार से वो अपना बिहेव करते थे। तो सारे के सारे चोर मिल करके एक संगठन बनाए जिसका नाम रखा गया इंडिया। और इस संगठन के माध्यम से यही प्रयास किया गया कि किसी तरह से हम प्रधानमंत्री बनने से नरेंद्र मोदी को 2024 में रोकें। और खैर यदि अलग बात की जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में, तो बीजेपी के द्वारा भी कुछ मीटिंग रखी गई और उनमें भी एक तैयार किया गया कि किस तरह से हमें चुनाव लड़ना है और किस तरह से इन जो चार जो चोर हैं जो कि देश को बर्बाद करने के लिए अपना संगठन बना रहे हैं, तो उनको किस प्रकार से रोकना है। और कोई भी हो, यदि वो राजनीति कर रहा है, चुनाव लड़ना है, तो उसे तो खैर अपना अपना प्लानिंग तो उन्हें बनानी ही पड़ती है। लेकिन एक चीज़ देखा गया कि 38-40 के लगभग क्षेत्रीय दल मिलकर के प्रधानमंत्री का समर्थन कर रहे हैं। सारे के सारे लोग प्रधानमंत्री का साथ देने के लिए चुनाव मैदान में उतर रहे हैं, जो कि लोकल दल हैं। तो एक तरफ देखा गया कि एनडीए के द्वारा जो कि 38 दल थे छोटे छोटे क्षेत्रीय, तो सारे के सारे लोगों के नज़र में सिर्फ और सिर्फ चाहते थे कि हम अपना चुनाव लड़े, तो सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी की अगुवाई में। लेकिन इधर देखा गया कि जो चोर लोगों का जो समूह था, जो चोर लोग अपना संगठन बना रहे थे कि किसी प्रकार से हमें नरेंद्र मोदी को 2024 में प्रधानमंत्री बनने से रोकना है, तो उन लोगों के जो 26 दल थे, उन 26 दलों में से कोई भी एक ऐसा व्यक्ति नहीं था जो कि प्रधानमंत्री के चेहरा हो, प्रधानमंत्री का उम्मीदवार हो। क्योंकि अक्सर ऐसा देखा जा रहा है कि इन जो चोर लोगों का जो समूह चल रहा है, जिस समूह का नाम इंडिया रखा गया, और वही इंडिया समूह के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ा जाएगा, तो उन लोगों में यदि खैर ऐसा तो नहीं है कि वो लोग चुनाव जीत सकते हैं, लेकिन चुनाव जीत भी गए ना, तो इन लोगों में इतनी मारा मारी होगी, इतनी मारा पीटी होगी, एक दूसरे का कुर्ता फाड़ा जाएगा, एक दूसरे पर इस प्रकार से तेजाब और पेट्रोल वट्रोल और कीचड़ उचड़ फेंका जाएगा ना। और किस लिए? सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री बनने के लिए। तो सोचिए कि ये लोग किस मकसद से इस चीज़ को तैयार कर रहे हैं और किस मकसद से चाह रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री को हटाएं, क्योंकि इनके पास एक ठोस चेहरा नहीं है। जब प्रधानमंत्री बनने के लिए देश का उत्तराधिकारी मतलब देश का दायित्व संभालने के लिए कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कि सामने आकर के बोल सके कि हाँ, हम सारे के सारे जो चोर हैं वो इस चोर को समर्थन दे रहे हैं तथा इस चोर को हम प्रधानमंत्री बना रहे हैं। जब उनमें ऐसी हिम्मत नहीं है, हैसियत नहीं है, तो किस मुँह से वो इस प्रकार से चुनाव लड़ने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन खैर आप जानते हैं कि चोर लोगों का तो मकसद ही है कि किसी प्रकार से वो फेल हो या पास हो, लेकिन उन्हें प्रयास हमेशा निरंतर करता ही रहना है कि हमें किस प्रकार से एक ईमानदार व्यक्ति को हराना है। लेकिन अक्सर देखा जा रहा है कि भारत में जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के कुर्सी पर बैठे हुए हैं, जब से उन्होंने देश का दायित्व संभाला है, तब से किस प्रकार से अलग अलग प्रकार से डेवलपमेंट का कार्य हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पहले जैसा भारत का जो धन था वो विदेशों में जा रहा है। भारत की जो राजमाता सोनिया गांधी थी, किस तरह से भारत के पैसा निचोड़ करके अपना जो आशियाना है, जो बाप दादा के घर है, वहाँ पर ले जा रही थी। किस प्रकार से जो हमारे देश के राजकुमार साहब पप्पू भैया हैं, किस प्रकार से जा कर के बैंकॉक और अलग अलग जगहों में भारत की जनता के पैसों से अयाशी कर रहे थे। किस प्रकार से उसके दामाद के द्वारा भारत में अरबों खरबों रुपए की ज़मीन हड़पी गई। इन सब चीज़ों को कोई नहीं देखता। और किस तरह से लोकल पार्टियां भी आज जो मोदी को हराने के लिए व्याकुल हो रहे हैं, तो वो लोकल पार्टियां किस तरह से अपने अपने राज्य में अरबों खरबों की संपत्ति तैयार करके बैठे हुए हैं, इस चीज़ को कोई जनता नहीं देख रहा है। लेकिन आज जब एक ऐसा डिजिटल ज़माना चल रहा है, सारे के सारे जो काले कारनामे हैं, सारे के सारे चीज़ जो हैं वो सभी जनता के सामने जब आ रहे हैं, तो वही लोग नरेंद्र मोदी को आकर के गाली दे रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि नरेंद्र मोदी के समय में पेट्रोल थोड़ा सा महंगा हो गया है, गैस सिलेंडर थोड़ा सा महंगा हो गया है।
लेकिन वो लोग कभी नहीं प्रयास करते जानने का कि जो पेट्रोल महंगा मिल रहा है, गैस महंगा मिल रहा है ना, तो ये सब हमसे पैसा लेकर के, जो हम पहले जो सरकार हम पर कर्जा थोप दी थी, उस कर्जा को हम ही भर रहे हैं। ये चीज़ कभी सोचने का प्रयास नहीं करते हैं।